दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कल कंपनी अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। इसके पहले कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं आईआरएफसी को लेकर उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रेलवे सेक्टर से संबंधित दो बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसा रिजल्ट रह सकता है और क्या इस रिजल्ट के बाद एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि हमने कल आरवीएनएल का रिजल्ट भी देखा है, काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। पिछले दो रिजल्ट के मुकाबले बेहतर रिजल्ट रहा है, तो ऐसे में उम्मीद करें कि इस बार आईआरएफसी का रिजल्ट भी शानदार होगा, तो फिर एक अच्छी तेजी की संभावना यहाँ पे बन सकती है। वैसे स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है और आने वाले समय कुछ नए टारगेट दिखाने की संभावना भी बन रही है। तो इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सैटरडे को भी बाजार शुरू था। स्पेशल ट्रेडिंग के तहत दो छोटे छोटे सेशन हुए जिसमें आज स्टॉक के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। आज देख लो कि आईआरएफसी की क्लोजिंग 173 के आसपास रही। आज की और कल की मिला के 2 दिन में 10% की तेज़ी बनी है। तो आज देख लो कि इंट्राडे का लो 170 का, लेकिन हाई 176 तक गया और अंत में क्लोजिंग 173 के आसपास रही, जहाँ पे 2.51% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इसका अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई 192 का है। उस हिसाब से देखो तो सिर्फ 16 रुपये अभी स्टॉक नीचे है, यानी बिल्कुल एक नई हाई बना सकता है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो यहाँ पे सीधा स्टॉक आराम से नई हाई बना सकता है। अब देख सकते हो कि इस सप्ताह में 17% की शानदार तेज़ी दिखाई है आईआरएफसी ने। शनिवार तीसरा दिन है जब लगातार इसमें 3 दिन में तेज़ी अच्छी खासी बनी है। तो एक सप्ताह में 17% और पिछले एक महीने में 22% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। और यहाँ पे देखो कि स्टॉक ने ईयर टू डेट के हिसाब से 74% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो 411% का ज़बरदस्त रिटर्न है। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है स्टॉक ने। अब यहाँ पे आईआरएफसी को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के देवेन मेहता का कहना है कि स्टॉक इस समय बुलिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और एक बार इसने 178 के लेवल को रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो फिर ये सीधा 190 तक के टारगेट तक जा सकता है। यानी पहला टारगेट 190 का है और 190 का टारगेट पार करने के बाद बिल्कुल एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बन सकती है और वो है 205 की, यानी स्टॉक 205 तक जा सकता है। बिल्कुल ये जो इस समय सिग्नल बन रहे हैं वो काफ़ी शानदार और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो देवेन मेहता का कहना है कि जितना डीप में मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपको 161 के लेवल के आसपास खरीदारी का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा लेवल है, इस पर आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। तो देवेन मेहता का कहना है कि बहुत सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर इस समय बुलिश बने हुए हैं, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसमें आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बनेगी और स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। परंतु साथ में मार्केट के लिए रिस्क भी बनी हुई है। मार्केट एक तरफा कभी दौड़ता नहीं है, ऐसे में आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो देवेन मेहता ने यहाँ पे 158 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए कहा है और उस लेवल के हिसाब से आप बने रह सकते हैं और इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि देवेन मेहता इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और आने वाले समय जब से कि रिजल्ट है हमारा कल सामने 20 तारीख को रिजल्ट आएगा, साथ में कंपनी यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी लगातार देती है। अभी तक देख सकते हो कि 2020-22 के बाद में अभी जैसे ही आईपीओ उसके बाद में कम से कम 4 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है और इस बार भी बेहतर डिविडेंड की उम्मीद है। तो कल रिजल्ट हमें देखना होगा, बेहतर रिजल्ट होगा तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे बन सकती है। दूसरी तरफ देखें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से सुभाष गंगाधरन की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पे उनका कहना है कि इस समय जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो काफ़ी बुलिश है और आगे की तरफ संभावना दिखाई रहे। इस समय स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में यहाँ पे एक अच्छी संभावना बन रही है और उन्होंने यहाँ पे इसका टारगेट 195 का सेट कर दिया है, यानी स्टॉक 195 तक आराम से जा सकता है। स्टॉप लॉस 152 का लगाना है, तो 152 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें और स्टॉक आपको बिल्कुल एक फ्रेश आई, यानी 192 की पुरानी है, इस बार एक 195 तक जा सकता है। यह एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का कहना है। कुणाल कामले की तरफ से बोनंजा पोर्टफोलियो के आईआरसीटीसी में भी खरीदारी की सलाह है। टारगेट इसका 1130 के आसपास है। स्टॉप लॉस 1075 का लगाना है। तो दो रेलवे के शेयरों में खरीदारी की सलाह बन रही है यहाँ पे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से ही मंदार भोजने ने भी इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है और उनके हिसाब से स्टॉक इस समय एक जो ट्रेंड बना है वो बुलिश बन रहा है। आने वाले इसमें और तेज़ी की संभावना बन रही है और ऐसे में जो पैटर्न बन रहे हैं वो इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं और रिजल्ट का भी इसको साथ मिल सकता है। ऐसे में खरीदारी करनी चाहिए। डीप में 150 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए।
टारगेट उन्होंने जो बताया 180 185 के टारगेट है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय IRFC को लेकर, और कल हमारे सामने रिजल्ट भी होगा। अगर हम पिछले रिजल्ट के अगर इसके ग्राफ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है, किसी साल में गिरावट नहीं हुई है। 2020 की बात कर ले तो जो इनका रेवेन्यू था वो 13.42 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, और अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो 3.19 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था। 2021 में रेवेन्यू बढ़ के 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ के 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। बात करें 2023 की तो ये देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो 23.93 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट 6.34 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है और जिससे ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जिससे कह सकते हैं ये आने वाले समय शानदार प्रदर्शन और कर सकता है। यहाँ पे इसके पॉजिटिव पहलू देखें तो इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगातार बढ़ी है। लास्ट 5 साल की रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो उसमें 20.89% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि इंडस्ट्रीज़ का एवरेज ग्रोथ 10.82% के आसपास है। यानी इसके इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के मुकाबले इसका ग्रोथ वैल्यू काफ़ी अच्छा है। मार्केट शेयर 8.73% से बढ़ के 13.42% तक पहुंच गया है। इसके अलावा नेट इनकम की बात करें तो पिछले 5 सालों में नेट इनकम में भी काफ़ी शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 25.26% के आसपास है, जबकि इंडस्ट्रीज़ का जो एवरेज देखें तो वो 10.87% के आसपास है। तो इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। और यहाँ पे जो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अब वाराणसी डिवीज़न ने यहाँ पे रेलवे सेक्टर के लिए बिड लाया है। तो देख दो कि अब वाराणसी सेक्शन में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वाराणसी डिवीज़न में कंप्लीट होंगे, जिसमें मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा बहुत सारी जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ को आगे बढ़ाना है, नई रेलवे लाइन बिछानी है। इसके अलावा जो ट्रैक है उसका अपग्रेड करना है और स्टेशन को भी रीडेवलप करना है। तो वाराणसी डिवीज़न में बहुत सारा खर्च होने वाला है और तो जल्दी बिडिंग प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। और अब देख सकते हो इसमें बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में आने वाले समय IRFC के लिए बड़ा मौका निकल के आ रहा है। तो वाराणसी डिवीज़न के लिए गुड्स और पैसेंजर दोनों डिवीज़न के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं, जिसमें रेलवे लाइनें बिछाई जाएगी और साथ में नई ट्रेनें भी शुरू की जाएगी और साथ में गुड्स के लिए भी ट्रेनें शुरू की जाएगी। ऐसे में अब बिड्स जो ओपन होंगे और ऐसे में आप देखें तो बहुत सारी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियाँ उनको भी फ़ायदा मिलेगा और ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि रेलवे सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाले समय भी होता हुआ दिखाई देगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अगरतला अखूरा रेल प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट होने जा रहा है। यह इंडो बांग्ला जो 2 देशों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये रेलवे क्रॉस बॉर्डर ये प्रोजेक्ट होने वाला है, जो काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बांग्लादेश के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना है और इसके लिए हमारे PM नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना जो है वहाँ की उनकी PM, उनके बीच में देख दो कि 1 नवंबर 2023 को इसके ऊपर फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो सरकार ने अब इसके ऊपर शुरुआत कर दी है। हमारे देखो कि रिसेंटली अनिल कुमार खंडेलवाल जो मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड के हैं, उन्होंने इसका इंस्पेक्शन भी किया है और किस तरह से आगे बढ़ना है उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए देखो इरकॉन इंटरनेशनल को ऑलरेडी इसका प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ में फंडेड किया जा रहा है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ से। तो कुल मिला के ये बड़ा एक प्रोजेक्ट जो आने वाले इसमें कंप्लीट होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिससे काफ़ी ज़्यादा निवेश की संभावना बन रही है। अब आप देख सकते हो कि ये करीब 972.52 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट होने की संभावना बन रही है और यहाँ पे इंडिया की तरफ इसकी टोटल पोर्शन की कॉस्ट देखें तो वो 580 करोड़ के आसपास रहेगी। इंडिया के अंदर देखें तो इसमें 5.46 किलोमीटर की लेंथ है और बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर की लेंथ रहेगी। तो 2 देशों के बीच में ट्रेन सेवाएं शुरू होगी और ऐसे में आप देख सकते हो कि और बहुत सारी नई ऐसी स्कीमें आएगी। ऐसे में IRFC के लिए तो एक बड़ा पीरियड शुरू होने वाला है। आने वाले इसमें स्टॉक कई गुना रिटर्न दे सकता है और कल हमारे सामने रिजल्ट होगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसको जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस पर ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।